निर्भय होकर निडरता के साथ हम सच्चाई से, ईमानदारी से अपना हर काम कर सकते हैं जब हमें पता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास कानून की ना सिर्फ सहायता है बल्कि उसकी पूरी सपोर्ट भी है, मार्गदर्शन भी है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम कानूनी सलाह से जुड़ी हुई कुछ उन बातों को आपके साथ जोड़ने वाले हैं जिनमें ना सिर्फ हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े होंगे जो कि लीगल बैकग्राउंड से हैं, बल्कि ऐसे बहुत से मुद्दे होते हैं, ऐसे बहुत सी इश्यूज होते हैं जिससे जुड़ी हुई ये बातें हम आप तक पहुंचाते हैं, समाधान आप तक पहुंचाते हैं। और आज की इस कड़ी में, कानूनी सलाह के आज के इस कार्यक्रम की कड़ी में हम कुछ और इन मुद्दों के साथ जुड़ने वाले हैं, सॉल्यूशंस के साथ जुड़ने वाले हैं, न्याय की इस परिभाषा के साथ कुछ और जुड़ने वाले हैं। क्योंकि बात है 1 जुलाई से जो कानून बदले हैं या हम कहेंगे कि उसमें कुछ संशोधन हुए हैं, ना सिर्फ नाम बदला है बल्कि उनका इम्पैक्ट भी बदला है, उससे जुड़ी हुई ये बातें आज के इस कार्यक्रम में हम करेंगे। कानूनी सलाह में मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से हमारे साथ अंकुश वर्मा जी हैं। आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये हैं चंद्रमा मिश्रा जी, जो कि अपने कामों के साथ लोगों तक ना सिर्फ मदद पहुंचा रहे हैं बल्कि उनकी आवाज को भी बुलंद कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल है, 3 ये जो हमारे कानून हैं जिनमें बदलाव हुआ है, भारतीय न्याय संहिता की बात है या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात है या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात है, तो इनमें बहुत से बदलाव हुए हैं और लगभग 1 महीना हो चुका है इन बदलावों को हमने विटनेस किया है। तो आप लीगल एक्सपर्ट हैं, आप आए दिनचर्या में बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो जब लगभग इस महीने को हमने विटनेस किया है तो आप क्या क्या इसमें सुधार देख रहे हैं, क्या क्या बदलाव देख रहे हैं और कितना को इम्पैक्ट आपको लगता है कि इन कानूनों के बदलाव से हुआ है? देखिए, अगर हम पुराने कानूनों को नाम ही देख लें, उनका नाम था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जिसकी जगह बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता। उसमें वर्ड है पीनल, मतलब अंग्रेजों ने उसको इसलिए लेकर आए थे ताकि उनको पनिश किया जा सके फॉर द रेट्रीब्यूटरी पर्पस, बदला लेने की भावना से। बट अब जितने भी कानून आए हैं वो रिहैबिलिटेशन के रास्ते पर चलने वाले हैं, ताकि अगर किसी से कुछ ऑफेंस हो गया है उन्हें दोबारा रिहैबिलिटेट किया जा सके सोसाइटी में। जिस तौर पर हम देख सकते हैं कि कम्युनिटी सर्विस का इसमें प्रावधान आया है कि अगर किसी से कुछ छोटा मोटा ऑफेंस हो जाता है तो उसे फाइन लगाने की जगह या फिर उसे जेल में डालने की जगह उनसे कम्युनिटी सर्विस का फायदा लिया जा सके। तो इसी प्रकार अगर हम देखेंगे, पहले अगर कोई केस दायर हो जाता था वो 7-7, 8-8 साल चलते थे। इन नए कानून आने से एक टाइमलाइन फिक्स हो गई। बिल्कुल जी, कि अगर कुछ आर्गुमेंट्स हो गए हैं, सब कुछ केस फाइनल हो गया तो उसके 45 दिनों के बीच में जो जजमेंट है वो देनी है। जैसे कि हम देखते थे कि अगर पुलिस कुछ चालान रिपोर्ट सबमिट कर देती थी तो चार्जेस फ्रेम होने में सालों साल लग जाते थे, 2-2, 3-3 साल निकल जाते थे। तब वो टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है कि फर्स्ट डेट के 60 दिनों के बीच में चार्जेस फ्रेम करने हैं। तो कहने का भाव ये है कि अगर किसी को जस्टिस लेनी है तो अब यहाँ पे बड़ा स्पीडी हो गया और एफिशिएंट काम हो गया जी। स्पीडी हो गया, एफिशिएंट हो गया है और इम्पैक्टफुल है। तो ये तो कुछ ऐसा है जो कि आपने एज अ ग्राउंड रियलिटी भी देखा है। मिश्रा सर, क्योंकि यहाँ बात है, एक तरफ हमने कानून की बात की, आप तो इम्पैक्ट के ऊपर काम करते हैं, आप लोगों की आवाज भी बनते हैं, क्योंकि जिसे जस्टिस चाहिए वो कहीं जस्टिस डिनाइड ना हो जाए, इसीलिए आप उन तक पहुंचते हैं। तो आपने कितना बदलाव देखा है, क्योंकि आप तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, आपने पुराना टाइम भी देखा है जो 1 महीने से पहले की बात है और अब की भी बात है, तो आप ग्राउंड रियलिटी कैसी देखते हैं? अभी जो कानून में बदलाव हुआ है जी, उसका व्यापक असर जनता पर पड़ा है जी। एक तो एफआईआर का जो सिस्टम था देश में कि लोग जाकर के पुलिस स्टेशन बैठे रहते थे, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, उसके बाद लोग कह देते थे हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता है, आप पंजाब का है, पंजाब में चले जाओ। पंजाब वाले कहते थे नहीं हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है, ये हरियाणा का है, हरियाणा में चले जाओ। हिमाचल वाले कहते थे कि नहीं ये हमारा नहीं है, ये तो बंगाल का केस है, वहाँ चले जाओ। तो इन तमाम बातों को लेकर के जो जनता परेशान रहती थी उसमें एक बदलाव की लहर देखने को मिली है कि हम कहीं से भी एफआईआर कर सकते हैं और वह पुलिस प्रशासन बाध्य है इस बात को करने के लिए, और करके उनको अगले जहाँ का वो रहने वाला है उसको सूचित करना होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। साथ ही लोगों में इस तरह की भावना देख करके न्याय लगता है कि हमको मिलेगा।
पहले एफआईआर ही नहीं होता था तो न्याय किस बात की जनता विश्वास करे। तो अब जनता के अंदर यह विश्वास पैदा हो रहा है कि हम अच्छे देश के नागरिक हैं, हमारा एफआईआर हो गया तो मुझे न्याय भी मिलेगा। तो ये बदलाव समाज में देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी इम्पैक्ट की बात की है, जैसे कि अंकुश वर्मा जी ने भी बताया, मिश्रा जी आपने भी बताया कि कहीं ना कहीं जब तक अवेयरनेस नहीं जाती तब तक हम किसी भी तरीके के बदलाव को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और जब भी बदलाव होता है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पेनफुल होता है, लेकिन बहुत से उत्थान को लेकर आता है। सर, सवाल आता है क्योंकि जैसे अभी मिश्रा जी ने मेंशन किया जीरो एफआईआर का, थोड़ा सा कि उसका काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि अगर एफआईआर ही नहीं होती थी, क्योंकि पहले तो हर चीज के लिए न्याय या हमें पहले कानून की सलाह लेनी पड़ती थी और वहां पर ही जाना पड़ता था, न्यायपालिका के साथ जुड़ना पड़ता था। लेकिन अब जीरो एफआईआर के साथ हम ऑडियो वीडियो के थ्रू भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो आप तक जो भी आपके पिटिशनर पहुंचते हैं, जो आप केसेस देखते हैं, तो क्या आप उनको भी पर्सनली गाइड करते हैं जिन्होंने अब तक जीरो एफआईआर नहीं कराई होती, कि आप किस किस अंदाज में इसके साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली जो जीरो एफआईआर का कंसेप्ट है ये कुछ पुराना कंसेप्ट नहीं है, बट ये कोड में नहीं था पहले, जो ये इंडियन पीनल कोड था या फिर सीआरपीसी जो पुराने लॉज थे इनमें नहीं था। अब ये आने से एक लीगल राइट बन गया एक तरह से। तो जीरो एफआईआर में क्या है कि अगर सपोज करो आपका ऑफेंस कहीं हो रहा है, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो अगर एक लेडी के ऊपर अगर कुछ क्राइम होता है तो वो अपने मायके घर जाके भी एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। कि छोटा सा बड़ा एग्जांपल है, पहले क्या होता था, जहां पर ऑफेंस होता था आप वहीं पर एफआईआर करवा सकते थे। और साथ के साथ इसमें एक और प्रावधान आया कि अगर 3 दिनों के बीच बीच में साइनिंग के कि अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है, अगर वो 3 दिन के बीच में उसको साइन करके दे देता है तो एफआईआर करनी ही पड़ेगी पुलिस को। अब तो इट्स अ काइंड ऑफ, जैसे कि राइट टू एजुकेशन है, सो और हमारे पास अपनी अपनी फ्रीडम है, तो क्या इट इज अ काइंड ऑफ राइट टू जस्टिस? डेफिनेटली जी, राइट टू जस्टिस के कई पहलू होते हैं जी, जिसमें से एक जल्दी स्पीडी जस्टिस मिलना भी एक वो ही है। तो जीरो एफआईआर उसी दिशा में है। और साथ के साथ अगर देखेंगे एफआईआर के थ्रू किसी के साथ अगर कुछ गलत ना हो जाए, इसके भी प्रावधान पूरे इन कोड्स में लाए गए हैं। जैसे कि अगर कोई ऑफेंस है जिसकी सजा 3 से 7 साल है, तो उसमें डीएसपी को पावर दी गई है कि वो 14 दिनों के बीच में एक इन्वेस्टिगेशन करे कि इस जो ये रिपोर्ट करा गया क्राइम, इसमें ऑफेंस बनता भी है कि नहीं बनता है, कि कोई झूठी एफआईआर तो नहीं है। तो पहले ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं थे, बट अभी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के थ्रू जितने भी झूठे अगर कोई पर्चा करवाने की कोशिश करता है, उस चीज का भी सेफगार्ड रखा गया। यानी कि जो स्पीड है उसे बढ़ाने की बात होगी जल्दी, ताकि जस्टिस डिनाइड ना हो और उसमें कहीं ना कहीं हम जल्द से जल्द उसके रिजल्ट तक पहुंच सकें, और जितने जिनको ज़रूरत है, जो पहले से ही अपनी गुहार लगाने आए हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी इस जस्टिस के साथ जुड़ाव मिलता चले। कानूनी सलाह के इस कार्यक्रम में और इसके हर एपिसोड में कुछ यही हमारा दायित्व है कि हम आपको सही अंदाज में एक्सपर्ट्स के थ्रू गाइड भी कर सकें और आपकी समस्याओं के समाधान ढूंढने की भी कोशिश कर सकें। मिश्रा सर, जैसे वर्मा जी ने बताया कि चाहे जीरो एफआईआर की बात हो या इम्पैक्ट की बात हो या डायरेक्टली ये भी लोगों को एडवाइस करें जो इनके पास पिटिशनर आ रहे हैं, आपको तो ग्राउंड लेवल पर जाना पड़ता है, और मुझे ऐसा लगता है कि सोशल एक्टिविस्ट की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि कभी घबराहट है, कभी डर है, और कभी कल का फैसला आज नहीं रहेगा या आने वाले कल पे नहीं रहेगा। ये बहुत बार हमारा माइंडसेट चेंज होता है, जो भी कंप्लेन कराना चाहते हैं उनका भी। तो आप इस बदलाव को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि जीरो एफआईआर तो बहुत क्विक है। बदलाव का असर सब जगह देखने को मिल रहा है। एक जो इसमें शब्द आया है, आप बहुत ही गौर से देखिएगा कि दंड नहीं अब न्याय होगा। न्याय होगा जी। दंड और न्याय दोनों दो शब्द है, मिलता जुलता एक ही रूप है, लेकिन इसको अगर परिभाषित किया जाए तो दोनों का रूप रेखा अलग बदल जाता है। दंड जो है, जो भी देता है, वो लगता है कि हम दंडित उसको कर रहे हैं, उसने कुछ जुर्म किया है, उसके हिस्से में जो बनता है वो दंड दे रहे हैं। और न्याय जो शब्द इसमें परिभाषित किया गया है, उससे ये साबित होता है कि जैसा करनी वैसा भरनी, कि जैसा आपने काम किया उस तरह का आपको न्याय मिलेगा। और न्याय शब्द जो है एक्सेप्टेबल होती है जी। और दंड पर लोग रिएक्ट करते हैं कि ऐसा दंड हमको नहीं होना चाहिए जी। ये देखने को मिल रहा है। ये देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं
बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि 1 महीने के ही हम इस बदलाव में देख रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी देखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से सवाल तो स्टूडियो से मेरी तरफ से आते रहेंगे, लेकिन हम स्टूडियो के बाहर से भी जुड़ते हैं और उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जो कि अपने सवालों के साथ तैयार हैं। वो चाहते हैं कि उनको भी यहाँ पर लीगल असिस्टेंस एंड यस सोशल एक्टिविस्ट सर आप उनकी बातों को समझें। तो क्या है सवाल हमारे साथ जो आगे जुड़ रहे हैं? जी, 3 नए कानून सरकार ने अब लागू किए हैं। सरकार का दावा है कि उनके माध्यम से हर एक नागरिक के संवैधानिक अधिकार जो हैं वो मजबूत किए जाएंगे और न्याय करने की अवधि भी कम हो जाएगी, जिससे कि मिनिमम 3 साल के पीरियड में हर एक आदमी को उसका न्याय मिल जाएगा। जहाँ तक 3 नए कानूनों की बात है, हमको लगता है कि इन 3 नए कानूनों की आत्मा, शरीर और भावना तीनों ही भारतीय हैं। भारत का संविधान जो बात करता है वह न्याय की बात करता है, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। परंतु हमने देखा जो इंडियन पिनल कोड 1860 का था वह बात करता था दंड देने की। तो भारत की सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं उनका मुख्य जो आधार है वह किसी को दंड देने का नहीं है, अपितु न्याय प्रदान करने का है। ये जो कॉलोनियल हैंगओवर था कानून को लेके, सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि इसको हमने बदलने की कोशिश की है। जितने भी पुराने जो लॉ था, जो पुराने जितने भी सेक्शंस थे उनको ख़त्म करके आज के समय की, आज की ज़रूरत के अनुसार जो है इन कानूनों को लाया गया है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी कदम था जो आज के लिए हमें चाहिए था। ये एक अच्छी चीज़ ऐड करी गई है कि जैसे कि पुलिस प्रशासन है उनको 60 दिनों के अंदर अंदर कार्रवाई करके चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। कोर्ट्स में जब केस जाएगा उनको 60 दिन के अंदर अंदर अपनी जजमेंट्स वगैरह देनी होंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो बेसिक प्रिंसिपल है जस्टिस का उसको फुलफ़िल किया जाएगा। जो नए लॉज आए हैं 1 जुलाई से इंडिया में वो बहुत ही नए हैं एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरी नज़र में ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है, क्योंकि जो हमारे इंडियन पिनल कोड में जितने भी प्रोविजंस थे वो काफ़ी पुराने 100 साल पुराने लॉज थे। और आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं विमेन के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं और जितने भी पनिशमेंट्स थे वो बहुत ही कम थे। और अभी नए कानून में विमेन रिलेटेड क्राइम्स में भी पनिशमेंट्स इंक्रीज़ की गई है। कल ही एक केस हुआ था मोहाली में, उसकी FIR रजिस्टर की गई, तो उससे हमें एक बहुत ही अच्छी प्रोविज़न पढ़ने को मिलती है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आई है, जिसमें वो बोला जाता है जब भी आपको FIR रिकॉर्ड करनी है पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन के साथ एक आपको वीडियोग्राफी करनी कंपलसरी है। तो यहाँ से हमें समझ आता है ये कितना अच्छा प्रोविज़न है आज के टाइम पे। बड़ी प्रोग्रेसिव सोच है और इनफैक्ट मुझे खुशी हो रही है कि हम फीमेल्स इसको लेकर काफ़ी अच्छे से जागरूक हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन कानूनों में बदलाव को लेकर, वर्मा जी मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी कि एज बीइंग अगर फीमेल्स की बात करें या बच्चों की बात करें, पहले हम फीमेल्स की बात करते हैं, तो उनकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी फ्रीडम और कितना न्याय के साथ जो उनका संबंध है वो और घनिष्ठ होगा? देखिए, जैसे कि शुरुआत करते हैं, अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो उसका फर्स्ट पड़ाव होता है FIR रजिस्टर करवाना जी। तो लेडीज़ के लिए कुछ अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, FIR रजिस्टर करवाना एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता था। अब वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन से, यहाँ तक कि कहने का मतलब है वो अपने घर पे बैठे बैठे एक मेल के थ्रू FIR रजिस्टर करवा सकते हैं, उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ के साथ इसमें प्रोविजंस ऐसे हैं कि अगर किसी लेडी के साथ कुछ ऑफेंस हो गया है तो उनकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, घर पर बैठ के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, और इन केस अगर उन्हें कोर्ट में जाना पड़ता है तो लेडी मजिस्ट्रेट के सामने उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। कहने का मतलब ये है कि जो लेडीज़ के साथ पहले एक उनको डर का माहौल होता था कि उनके साथ गलत हो गया, वो कैसे अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, कैसे वो FIR लॉन्च करवाएंगे, उन चीज़ को सब कुछ ध्यान रखते हुए इन कानूनों को इम्प्लीमेंट किया गया। यानी कि जो झिझक थी, जो कहीं ना कहीं लग रहा था कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, आगे का इम्पैक्ट कैसे होगा, कैसे आगे जाएंगे, वो कहीं ना कहीं हमें एक काइंड ऑफ फ्रीडम भी मिल रही है और काइंड ऑफ हमें एक शील्ड भी मिल रही है, या कह सकते हैं हम कि हमें कवच भी मिल रहा है इन कानूनों के साथ। मिश्रा जी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो आप भी बहुत से ऐसे फीमेल से मिलते होंगे, क्योंकि आपने तो एक्चुअल में देखा है जो सफ़र कर रहे हैं, जो विक्टिम्स हैं, उन तक न्याय पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ कहानी उनके घर की होगी बल्कि आस पड़ोस को भी एक सीख मिल जाएगी
और कहीं ना कहीं पूरे परिवार तक सुधर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट होता है। तो इन कानूनों को आप महिलाओं के फ्रेंडली जिसे हम कहेंगे कि वो कैसे देखते हैं? आज तक जो समाज में देखने को मिलता था कि महिलाओं के अंदर जो भावनाएं हैं जी, वो कुंठित रह जाती थी, वो किसी के सामने बोल ही नहीं पाती थी। वो कैसे हम एक पर्दे पर ले आवें, एक संस्कार दे करके उनको, और उनकी बात हम आगे ले करके उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचे और उनको न्याय मिले, इस दिशा में हम कारगर हो रहे हैं। इसमें दूसरी चीज एक और देखने को मिली है कि कानून में बदलाव ला करके एक सबको एक घेरे में घेरा गया है कि आप सर्टेन पीरियड में इसकी सुनवाई करेंगे, और पारदर्शी हर एक चीज को करने के लिए इसमें प्रयास किया गया है। और खास करके जो समाज के कुंठित लोग हैं, जो अपनी बात को प्रशासन के सामने नहीं रख सकते हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो खुल करके इस बात को बोलें, और कानून उनका साथ दे रहा है, इसके लिए वो अंदर से तैयार हों। इसकी प्रावधान किया गया है कि उनको अब कोई दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। खास करके हमारे देश में यह महसूस होता है कि गरीबों के लिए कानून नहीं है। इसमें हमने ये भी कोशिश किया है और देखने को मिल रहा है कि आम जन को कानून जो है सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए, और इस दिशा में भी यह कारगर होगा। जब हम पारदर्शी लाएंगे, अंदर की बात कोई छुपाएगा नहीं, सबसे मिलजुल करके बात करेगा, तो इस दिशा में बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो खास करके महिलाओं में, बच्चों में और कमजोर वर्ग को लेकर के जो न्याय संगत बात नहीं होती थी, वो अब देखने को मिलेगी। यही हमें विश्वास है इस बात को लेकर के। जैसे आपने बोला कि पारदर्शिता की बात है, और कहीं ना कहीं जब एक समय सीमा की बात होती है तो वो समय में बंद कर हमें इंतजार रहता है कि हमें रिजल्ट भी मिलेगा, जो कि इन कानूनों के साथ कहीं ना कहीं उसका एक प्रॉमिस भी किया गया है। तो वर्मा जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी की जो पेंडेंसी है, क्योंकि अब टाइम फ्रेम है कि इस टाइम फ्रेम में हमने इसका रिजल्ट देना ही देना है, तो आपको क्या लगता है कि जुडिशरी की जो इतनी सारी पेंडेंसी है वो कम होने के चांसेस हैं? क्योंकि अब जितने भी केसेस आएंगे, क्योंकि पुराने केसेस हैं उनको तो पुराने के अकॉर्डिंगली ही देखा जाएगा जो न्याय कानून थे, लेकिन 1 जुलाई के बाद के जितने भी इंसिडेंट्स हैं, क्राइम है या जो भी कानून से जुड़ी हुई बातें हैं, उनको 1 जुलाई के बाद वाले इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अब पेंडेंसी खत्म होगी? देखिए, जैसे हम सबको पता है, देखिए जैसे हम सबको पता ही है कि लाखों केस अपनी हाई कोर्ट में ही पेंडिंग पड़े हैं, तो ये नए कानून आने से डेफिनेटली पेंडेंसी कम होगी। उसका रीज़न क्या है जी? जैसे आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई आर्गुमेंट्स फाइनल हो चुके हैं तो उस चीज़ में 45 दिनों का टाइम सेट किया गया है कि आपको जजमेंट देनी है। उसके बाद मान लो उसकी अपील फाइल हो जाती है, अपील में सारे आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, तो उसमें 30 दिनों का टाइम है कि आपको ऑर्डर पास करना ही करना है। सेकेंड थिंग ये है जी कि जैसे पहले क्या होता था, अगर कोई इंसान भाग रहा है, अपना अरेस्ट इवेड कर रहा है, अरेस्ट नहीं कर रहा है, अपना केस ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देते, जिसे हम पीओ कहते हैं। तो पहले क्या होता था कि उसकी एब्सेंस में पीओ अगर कोई आदमी हो जाता था, उसके एब्सेंस में ट्रायल नहीं चलता था और वो केस 7, 8, 9, 10 साल ऐसे ही पड़ा रह जाता था। बट अब इसमें एक प्रावधान आया है कि अगर कोई इंसान पीओ डिक्लेयर हो गया है, उसका 90 दिनों का वेट किया जाएगा, और 90 दिनों के बाद अगर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता है, कोर्ट में अपना ट्रायल ज्वाइन नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट वैसे ही ट्रायल चलेगा और उसकी एब्सेंस में ही जजमेंट सुना दी जाएगी। तो इससे डेफिनेटली जो पेंडेंसी है वो केसेस की खत्म होगी। क्योंकि अभी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर हम देखा जाए तो किसी ना किसी एक्सक्यूज की वजह से, कभी हेल्थ की वजह से या फिर कभी कभी कोई और मुद्दों की वजह से वो फेस नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब एक टाइम फ्रेम होने की वजह से ना तो कोई ऐसे भाग सकता है ना बच सकता है, और जो अगर बात करें कि न्याय की पैनी नज़र से वो ना सिर्फ पकड़ा जाएगा बल्कि जल्द से जल्द जो सफरर हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको रिजल्ट भी मिलेगा। एक बहुत बड़ी बात है मिश्रा जी, जैसे कि हमारे साथ वर्मा जी ने भी जोड़ा कि एक समय सीमा है, जैसे कि आपने भी मेंशन किया, आप भी जितने लोगों से मिल रहे हैं उनको भी विश्वास दिलाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली जब आप ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आपके लिए विश्वास जताना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप खुद अपने आप में एक ब्रिज का काम करते हैं
कि आप लिंक हैं जो कानून व्यवस्था और आम जनता दोनों की बात सुन रहा है और कहीं ना कहीं उनको कानून के प्रति जागरूक भी कर रहा है और ये भी बता रहा है कि उस पर विश्वास रखा जाए। तो इन कानूनों के साथ जो कि 164 साल पुरानी जो विचारधारा है जो बदली है, आप सबसे बड़े तौर पर सबसे बड़ा अगर इम्पैक्ट देखें तो किस साथ जुड़ा हुआ इम्पैक्ट है इस बदलाव में? 164 साल पुरानी जो कानून थी और उस समय जो देश की समस्या थी आज वो नहीं है। तो देश में ज्यों-ज्यों बदलाव आता है जी, प्राकृतिक बदलाव हो, आर्थिक बदलाव हो, सामाजिक बदलाव हो, तरह तरह की उलझनें पैदा होती हैं। तो कानून तो हमेशा बदलाव की ओर जाना चाहिए। देश की पुकार क्या है, जनता की मांग क्या है, जनता क्या चाहती है और उस देश हित में क्या होगा, ये कानून के बदलाव से ही संभव होगा। तो कानून का बदलाव हमेशा होते रहना चाहिए देख करके आवश्यकता के अनुसार कि जनता जैसे खुश रहे। प्रजातंत्र में जनता की प्रमुख भूमिका है और उसको न्याय सही मिले तो उसको खुशी की लहर पूरे देश में फैलेगी। तो प्रशासन द्वारा उसको विश्वास रहेगा कि हमारा जो भी प्रशासन है अच्छा काम कर रहा है। आप देखते होंगे कोई परिवार मुकदमा लड़ रहा था, लड़ते लड़ते उसकी 3 पीढ़ी खत्म हो गई लेकिन मुकदमा का न्याय नहीं मिला उस परिवार को। उसके बच्चे को पता ही नहीं है कि कब क्या हुआ था और मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। ऐसा इस देश में देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो इसके लिए समय सीमा में बांधना और जिस आदमी ने जो ऑफेंस किया, आप देखे होंगे कि उसको दंड नहीं मिला, वो आदमी मर गया, ठीक है। तो उसको क्या पता चला कि इस केस में हमने गलत किया तो क्या हुआ। तो इसको जल्दी से जल्दी निपटा करके उसको जल्दी से जल्दी न्याय देना ही तर्कसंगत है कि हमेशा से उसके सामने आए कि हमने कोई गलती की थी, उसका मुझे न्याय मिला। तो इस दिशा में कानून का बदलाव समय समय पर जब भी अब हुआ है, आगे भी इस तरह की बदलाव की जरूरत है जो हमेशा समस्या जैसे लगे कि ये खड़ा है और इसको कानून में बदलाव करके हम ऐसे कर सकते हैं, तो हमेशा होना चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, देश हित में है, जनहित में है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मेरे आप तक पहुंचनी समझनी जरूरी है। हम एक जागरूक नागरिक बने, ईमानदार रहें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और ये समझें कि अगर कुछ गलत होगा तो कानून हमारे साथ है, हमारी मदद के लिए खड़ा है। हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और हमें अपने देश पर गर्व है। ऐसी ही कुछ बातों के साथ हम अगली कड़ियों के साथ भी आपको जोड़ेंगे, कानूनी सलाह के अगले कार्यक्रम के साथ भी आपको जोड़ेंगे। तब तक हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे साथ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के हमारे साथ एडवोकेट जुड़े, अंकुश वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ चंद्रमा मिश्रा जी जुड़े जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपने कामों में आगे ऐसे ही जुटे रहेंगे। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए निधि यानी कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे सैटेलाइट चैनल्स के साथ भी जुड़ कर देखेंगे और हमारे YouTube चैनल्स पर भी आप देख सकते हैं। कानूनी सलाह का आज का ये अंक यहीं तक आपके साथ जुड़ा था।